जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों का? बताइए दोस्त, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को। गुड इवनिंग भाई, बहुत बहुत गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, चलिए भाई, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई, तो चलिए आ जाते हैं मेरे भाई यहाँ पर। और अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो हमने जो है आपको एच सी एफ एल सी एम में कुल मिलाकर के 19 तक बता दिया था कि यहाँ पर क्या कंसेप्ट है, कैसे है, क्या है। और उसके बाद में अब जो है हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 से आपको आगे सभी सवालों को हम बताएंगे, ठीक है ना। आ जाइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिए, यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको अलग अलग पॉलिनोमियल के यहाँ पर जो है वो एच सी एफ पता करने हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, और मेरे भाई यहाँ पर ये तीन टर्म हो गए और एच सी एफ हमें पता करना है। तो मैं इस सवाल को आपको है ना बताऊंगा दो तीन तरीके से बनाने को, कि क्या यार किस किस तरीकों से आप बना सकते हो। देखो, एच सी एफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो आप हर किसी से मेरे भाई कॉमन ले पाओ, एक तरीके से। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जब हम यहाँ पर इसको तोड़ेंगे, जब हम इसको क्या करेंगे मेरे भाई, तोड़ेंगे, तो जब हम अगर इसको तोड़ेंगे तीन भागों में, तो ये कैसे बनेगा? आप समझिए, आपको एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जो आप हर किसी से कॉमन ले पाओ। एक ऐसी संख्या दोस्तों यहाँ पर जो आप हर किसी से जो है वो कॉमन ले पाओ। तो अगर आप यहाँ पर हर किसी से कॉमन लेने के उद्देश्य से गए, तो आप यहाँ पर कैसे जाओगे? जैसे सबसे पहली बात, यहाँ पर x का पावर 4 - 1, ये हमारा एक ये हो गया। दूसरा जो हमारा हो गया वो यहाँ पर ये हो गया एक्स का क्यूब, उसके बाद में माइनस का 3x, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 3x हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर -1 हो गया, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट वाला हमारा क्या हो गया? तो x का क्यूब माइनस हमारा कितना हो जाएगा? 2x² हो जाएगा, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अब एच सी एफ का मतलब यहाँ पर दोस्तों ये होता है कि एक ऐसी संख्या जो हम हर किसी से कॉमन ले पाएँ। सर्ट्स एंड इंडिसेस क्लास नॉट कमिंग, कोई बात नहीं, वो भी प्रोसेस हो रहा है, और प्रोसेस होके आपको 1 घंटे मिल जाएगा। तो इसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, जल्दी प्रोसेसिंग हो जाता है, कई बार क्या होता है थोड़ा टाइम लगता है। नहीं होगा तो हम लोग जो है आपको आधे घंटे में वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे दूसरे तरीके से। हमारे पास काफ़ी सारे तरीके, फिलहाल आप इसको समझो। तो अगर मुझे यहाँ पर इन तीन टर्म्स का एच निकालना है, तो तीनों टर्म को पहले मुझे है ना फैक्टराइज करना सीखना होगा कि यहाँ पर ये जो हर एक टर्म है वो किसके बराबर में है। तो मेथड नंबर 1 जो हम बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? तो मेथड नंबर 1 के माध्यम से x का पावर 4 - 1, पहले हम यहाँ पर इसको फैक्टराइज करके देखते हैं ये किस में टूटता है। तो आप अगर पढ़े होंगे ना, तो a² - b², ये मेरे भाई उस तरीके से यहाँ पर टूटेगा। यानी x का पावर 4 को हम यहाँ पर x के स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a² - b² किस में टूटेगा? a - b इंटू a प्लस b में। तो यहाँ पर a² - b² मेरे भाई जो टूटेगा वो टूटेगा यहाँ पर a - b, और इंटू यहाँ पर हो जाएगा a प्लस b में। ये बात दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। आप x² को a मान लो, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a - b इंटू a प्लस b में टूटेगा। अब यहाँ x² - 1, ये यहाँ पर टूटेगा x - 1 इंटू यहाँ पर x प्लस 1, और इंटू यहाँ पर हो जाएगा x² + 1। यानी ये जो टर्म है ये इन तीन भागों में जाकर के फैक्टराइज हमारा हुआ है। समझ गए मेरी बात को लेकर के? अब उसके बाद में हम दूसरे वाले टर्म के बारे में बात करते हैं, और दूसरा वाला हमारा कौन सा है? तो दूसरा वाला हमारा यहाँ पर ये है, x का क्यूब हो गया, उसके बाद में यहाँ पर जो है ये माइनस का हमारा 3x² हो गया, उसके बाद में ये हमारा प्लस का 3x हो गया, और ये माइनस का 1 हो गया। असल में मेरे भाई यहाँ पर ये a - b का होल क्यूब है। आप अगर देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है
ये हमारा x माइनस वन का होल क्यूब है, जहाँ पर ये a क्यूब हो गया। उसके बाद में ये माइनस, देखो यहाँ पर क्या होता है समझना, फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल क्यूब का। अगर आप यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब जब आप लिखते हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ पर होता है a क्यूब, फिर हो जाएगा माइनस 3a² b, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3ab², और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा माइनस का b क्यूब। तो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ये कहानी ऐसी चलती है। तो प्लस माइनस ऐसे चला है। फिर a का क्यूब मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हो गया देखो x का क्यूब, यहाँ समझ रहे हो ना, x का क्यूब। फिर -3 इंटू a का स्क्वायर और इंटू b हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा a क्यूब हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा है ना, आपको धीरे धीरे जब काफ़ी सारे सवाल आप लोग लगाते हैं तो वहाँ जाकर के आपको पता चलता है मेरे भाई यहाँ पर कि कौन सी चीज़ को किस तरीके से तोड़ा जा सकता है। जैसे अगर आप यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे तो आपको पता चला कि यार ये माइनस बी का होल क्यूब है। ठीक है, ये मेथड नंबर 1 है, परेशान मत हो, इससे नहीं है, मेरे पास में दूसरा मेथड भी है। ठीक है, और जो तीसरा वाला बंदा है ना यहाँ पे, वो देखो वो क्या है। तो तीसरा वाला जो है यहाँ पर वो हमारा है x का क्यूब माइनस हमारा 2x का स्क्वायर, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, प्लस हमारा x हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर x कॉमन निकाल लेते हैं, तो अगर x कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 2x, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1, और x हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद इस संख्या को क्या लिखेंगे, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का मेरे भाई होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से है। अब ज़रा यहाँ पर अपना कॉमन सेंस और भगवान ने जो बुद्धि दी है उसके आधार पर मेरे भाई देखो यहाँ पे कौन ऐसी चीज़ है जो हर किसी के पास में कॉमन है। तो जब आप यहाँ पर HCF की बात करोगे तो HCF का मतलब क्या होता है, बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर। तो आप देखोगे तो यहाँ से आप x माइनस वन ले सकते हो। देखो यहाँ पर x माइनस वन के कितने पावर हैं, 1 पावर है। यहाँ x माइनस वन के 2 पावर हैं, यहाँ पर x माइनस वन के 3 पावर हैं। तो कोई ऐसा पावर जो हम हर किसी से कॉमन ले पाएं तो वो हमारा x माइनस वन का 1 पावर होगा। x माइनस वन का 1 पावर, इसके पास भी हंसी खुशी मिल जाएगा, इसके पास से भी मिल जाएगा, और इसके पास से भी मिल जाएगा। तो इनका HCF कितना होगा, तो HCF इनका x माइनस वन होगा। ये हमारा मेथड नंबर 1 है, जिसे हम कन्वेंशनल मेथड कहते हैं कि भैया देखिए हम इस तरीके से सवाल को बना सकते हैं। बट मेरे भाई आप इस बात को समझना, ठीक है। अनुराग कहते हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ऐसा लगता है पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा। हो ही जाएगा, चलो बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे भर कॉम्प्लीमेंट के लिए, थैंक यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। मैं अब आपको यहाँ पर ये बोलता हूँ कि समझिए, ये तो आपका मेथड नंबर 1 था। अब हम आपको मेथड नंबर 2 बताते हैं। देखिए असल में जो बंदा जो भी HCF निकल करके आता है तो ये HCF कहीं ना कहीं इसका ये फैक्टर होता है, यानी ये HCF जो होगा इसको डिवाइड करेगा। आपको डिवाइड करके नहीं चेक करना है, घबराओ मत। आपको हम यहाँ पर शॉर्टकट बताते हैं। कभी भी पॉलिनोमियल वाले सवालों को बनाना, कभी भी क्या करना, पॉलिनोमियल वाले सवालों को यहाँ पर बनाना। तो कभी भी अगर पॉलिनोमियल वाले सवालों को बनाओगे ना तो आपको यहाँ पर करने की क्या आवश्यकता है, ज़रा वो समझो। पॉलिनोमियल वाले सवालों में यहाँ पर जो भी ऑप्शंस होंगे, जो भी दिया गया होगा, अगर मानो ये HCF है, इसका मतलब ये तीनों को मेरे भाई काटेगा यहाँ पे। अगर ये HCF है तो इसका मतलब ये तीनों को काटेगा। अगर ये HCF है तो ये तीनों को काटेगा, और अगर ये HCF है तो ये तीनों को काटेगा। जो HCF होता है वो मेरे भाई यहाँ पर सामने वाली संख्या को डिवाइड करता है, और डिवाइड करने का मतलब अगर उसकी वैल्यू हमने वहां पर रख दी तो वो 0 के बराबर में होगी। हो सकता है आप थोड़ा कम समझे। देखिए कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ऑप्शन नंबर बी को मानता हूं कि अगर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी HCF है, तो आप यहाँ पर क्या करिए, सबसे पहले x माइनस 2 को यहाँ पर 0 रखिए। ठीक है, क्योंकि देखिए जो भी संख्या HCF होगी तो वो एज अ फैक्टर काम करेगी। अगर ये HCF है तो ये तीनों का फैक्टर है, और जो फैक्टर है तो उसको 0 रखा जाता है। तो ये फैक्टर को आप 0 रखो तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितनी, 2 आ गई। और अगर मैं x के वैल्यू को हर जगह पे रख रहा हूँ मेरे भाई ना, तो मुझे आंसर हर जगह 0 आना चाहिए। जैसे मैंने x की वैल्यू 2 रखा, यहाँ पर 2 का पावर 4 माइनस 1, 2 का पावर 4 माइनस 1 ये हो गया 16 में से गया 15, और ये 15 0 के बराबर में नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप x की वैल्यू 2 इसमें रखो, ये भी
0 के बराबर नहीं आएगा तो आंसर नहीं होगा। लेकिन जब आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को रखें और जब आपने कहा सर एक बार इसको रख करके देखते हैं, तो मैंने कहा इसको 0 रख करके देखो। इसको 0 रखने का मतलब x का मान 1, और अगर x का मान 1 जो है वो फैक्टर है ना, तो वो हर किसी को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x का पावर 4 माइनस 1, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, जब इसमें आप x की वैल्यू को 1 रखोगे तो देखो 1 माइनस 1 बराबर 0 आ रहा है, सेटिस्फाई कर गया। दूसरा वाला जो बंदा था यहाँ पर वो कौन सा था मेरे भाई, तो एक्स क्यूब हो गया, माइनस का कितना हो गया 3 का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का हमारा 3x हो गया, माइनस का हमारा 1 हो गया। यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखो, 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, यहाँ भी 0 आ गया मेरे भाई, मौज हो गई ये तो। तीसरा वाला रखो मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया मेरे भाई। उसके बाद में यहाँ पर जो है माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का x, 1 रखोगे, माइनस 2 रखोगे, 1 रखोगे, ये भी आ जाएगा 0। तो जो करेक्ट फैक्टर होता है ना, जो उसका मेरे भाई अपना कहते नहीं है कि अगर वो मेरा बेटा है तो मेरा डीएनए उसका डीएनए बराबर होगा, वही वाली बात है। जो मेरा वंशज है, जो मेरा एक तरीके से आगे जो है मेरे हायरार्की को बढ़ाएगा, तो उसके डीएनए मेरे डीएनए सेम होंगे। उसी तरीके से अगर ये फैक्टर होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हर जगह पे रखने पे वो इक्वल वैल्यू लेकर के आएगा, 0 0 0 जो है सबको बना देगा। लेकिन अगर मेरे भाई ये उसका फैक्टर नहीं है तो किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में यहाँ पर जो है वो उसको 0 नहीं बनाएगा। दीपक कुमार चंद्रवर्षी, साउंड स्लो है, तो एक काम करो भाई, तुम स्पीकर खरीद के लेकर आओ और जा करके स्पीकर अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेना दोस्त, और जब मैं पढ़ाऊंगा तो मेरी आवाज़ को तुम फ़ोन से नहीं स्पीकर से सुनना, तब शायद तुम्हें आवाज़ जो है मेरी थोड़ी तेज़ नज़र आए। क्योंकि भाई हमें ऐसे ही बोलने की आदत है और हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। या फिर तुम चाइना वाला 30 रुपये का जो ईयरफोन आता है जिसमें कैपेसिटी से ज़्यादा साउंड होती है, तुम उसे लेकर के आना मेरे भाई, जो एकदम डुक एकदम डीजे वाला साउंड देती है। तुम्हें क्लास के साथ साथ एकदम डीजे वाला माहौल भी तुम्हें मिलेगा। बढ़िया तरीका मेरे भाई, समझ गए बात को। चलो अब आगे मेरे भाई यहाँ पर जो है बढ़ते हैं और अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके से कहा गया है और वो ये कहा गया है कि इनका हमें HCF बताया जाए। अब यार HCF क्या होता है, आप ये बताओ। HCF मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो बोलोगे सर एक ऐसी संख्या जो हर किसी से कॉमन मिल जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है हर किसी से कॉमन ले पाए, तो यहां पर मुझे इन दो लोगों का HCF निकालना है। तो दो लोगों का HCF निकालना है मतलब एक ऐसी संख्या जो हम दोनों से कॉमन ले पाए, हम यहां पर जो है दोनों से कॉमन निकाल पाए। अब क्या वो ये होगा, क्या वो ये होगा, क्या वो ये होगा, क्या वो ये होगा, क्या हो सकता है। ऐसी स्थिति में मेरे पास में एक तरीका तो है, लेकिन मेरे भाई हम बोलेंगे कि उससे आप मत जाओ। उससे अगर आप गए तो आपको परेशानी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको रहने देते हैं, हम आपको दूसरा तरीका समझाते हैं। जैसे HCF के बारे में आप लोगों ने बहुत ही बेहतर तरीके से जाना, और यहाँ पर क्या जाना, तो ये जाना कि सर HCF का मतलब जो हर जगह से कॉमन लिया जा सके। लेकिन HCF के पहले हम आपको टर्म्स को तोड़ना सिखाते हैं कि जैसे अगर कोई भी टर्म दिया गया तो आप उसे कैसे तोड़ोगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मानो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है मेरे भाई, तो आप उसे कैसे तोड़ोगे यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पर x का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4, इसे कैसे तोड़ोगे। x का पावर 8 माइनस वाई का पावर 8, इसे हम कैसे तोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। कल के दिन अगर मान लो यहाँ पर x का पावर 16 आ जाए और y का पावर 16 आ जाए, तो हम इसे कैसे तोड़ेंगे। असल में सारी चीज़ें तोड़ने के लिए एक एक सेकंड के अंदर में आप इन्हें तोड़ सकते हैं, इनका इलाज आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको कभी भी कुछ नहीं करना होता, विद इन सेकेंड्स आप काम कर लेंगे। आपको पता है, जैसे आपको अगर यहाँ तोड़ना है तो देखो ये 16 है ना भाई, तो 16 का आधा करो तो 16 का आधा 8 होता है, तो यहाँ पर पहले आप 8 लिखो। फिर 8 का आधा मेरे भाई 4 होता है, तो यहाँ पर आप 4 लिखो। फिर उसके बाद में मेरे भाई 4 का आधा 2 होता है, तो यहाँ पर आप 2 लिखो। फिर उसके बाद में 2 का आधा 1 होता है, तो यहाँ पर आप 1 लिखो। और जैसे आपने यहाँ पर 1 लिख दिया तो ये तो माइनस था ना, इसको बंद से मल्टीप्लाई, प्लस से मल्टीप्लाई करके इसका मुंह बंद कर दो। ऐसे मान के चलो, ठीक है सर, ये सारे के सारे प्लस में होंगे। सारे के सारे किस में होंगे, तो सारे के सारे प्लस में होंगे। अब ये सारे के सारे प्लस में हैं, बस इसको लास्ट में क्या करो, तो इसको लास्ट में माइनस वाले के साथ गुना करके इसका मुंह बंद कर दो मेरे
मेरे भाई यहाँ पे, ताकि जब रिवर्स में वापस से शुरुआत करोगे ना तो इसी के बराबर आ जाएगा। जैसे x माइनस वाई इसके साथ गुना करके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके साथ गुना करके पावर 4 माइनस वाई का पावर 4, पावर 8 माइनस वाई का पावर 8, पावर 16 माइनस पावर जो है 16 हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, देखो जैसे पावर 8 दिया गया तो 8 का आधा कितना होता है 4, तो y का पावर 4 और यहाँ पर इसका पावर 4। फिर 4 का आधा कितना होता है मेरे भाई 2 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 2 का मतलब आधा हो जाता है हमारा 1 हो जाता है, और ये प्लस में है तो लास्ट में हम क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करके सारा काम निकाल देते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करके मेरे भाई यहाँ पर सारा काम निकाल देते हैं। समझ गए मेरी बातों को लेकर के यहाँ पे? तो ये छोटी छोटी बातें हैं सर जो आपको समझनी है। अगर आप यहाँ देखेंगे पावर 4 को लेकर के, तो पावर 4 में आप समझिए 4 है मेरे भाई यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर 4 है तो क्या हो जाएगा, 4 का सेम आधा कितना हो जाएगा, तो 4 का आधा हमारा 2 हो जाएगा, 2 का आधा हमारा 1 हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ पर माइनस के साथ में इसका मुंह बंद कर दो। वैसे ही 2 है तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 2 का आधा 1 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर ये जो है मेरे भाई माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करके मुंह बंद कर दो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। 16 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, और लास्ट में माइनस, इस तरीके से चलेंगे। तो अगर हम यहाँ पर जो है सर समझते हैं इस बात को, x का पावर 8 माइनस वाई का पावर 8, कि अगर इसको लिखा जाए तो किस प्रकार से लिखा जाए, तो इसको लिखने का वही तरीका है। सबसे पहले 8 का आधा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 4 का आधा कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 2 का आधा मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर लास्ट में माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करके इसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। बंद करो इसका मुंह, यहाँ पे क्यों खुला है, समझ गए बात को लेकर के? अगर एक बार हमारे कंड का रिप्लाई कर दे दीजिएगा तो हमारी ज़िंदगी खुश हो जाएगी। बहुत बढ़िया सुदीपा घोष। अब चलिए, खुश हो गए आप ज़िंदगी में, पढ़ाई कर लीजिए। अब पता है हमें आप लोगों को अच्छा लगता है हम कमेंट का रिप्लाई करते हैं तो, बट आप दो हमारी भावनाओं को समझिए। आप कमेंट का रिप्लाई सोच रहे हैं और हम आपको इंस्पेक्टर बनाने का सोच रहे हैं, तो दोनों के सोच में कितना फ़र्क है ज़रा समझिए। जिस दिन इंस्पेक्टर बन गए तो उस दिन रिप्लाई क्या, उस दिन तो बस बढ़िया से आपके हाथों से मिठाई खाएंगे। और बोलिए, ठीक है? आइए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में ये पार्ट नंबर 1 वाला हो गया। अब दूसरे भाग वाले की हम बात करते हैं, और दूसरा वाला यहाँ पर देखते हैं। सर एक को तो यहाँ तोड़ मड़ोड़ के आपने जो है वो बराबर कर दिया, अब ज़रा दूसरे को भी तोड़ दीजिए। तो जब दूसरे को तोड़ने की बात आती है, यहाँ पर ये x का पावर 7 माइनस यहाँ पर y का पावर 7, ठीक है, प्लस हमारा x का पावर 5 और y का हमारा क्या हो गया, तो स्क्वायर हो गया। उसके बाद में यहाँ माइनस x का स्क्वायर और y का पावर 5 हो गया। ये हमारा हो गया मेरे भाई। अब इसमें कहा गया कि इनका क्या बताएं, तो इनका HCF बताएं। भाई बताने के लिए पहले तोड़ो तो सही। तो अगर आप इसको तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, कितने पावर में तोड़ोगे, कैसे, कौन कौन क्या टूटेगा? तो बोलोगे सर देखो इसमें से यहाँ पर x के 5 पावर ले सकते हैं, तो ये दोनों टर्मों को आप एक साथ में रखिए। यहाँ पे मैं एकदम बढ़िया तरीके से बताऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर ये दोनों टर्म जो है उनको बाकी हमने एक साथ में रखा है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पर ये हमारा हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है माइनस का एक्स स्क्वायर और वाई का कितना हो गया, पावर 5 हो गया। आप यहाँ बताइए ना कितना पावर ले सकते हैं, तो x के 5 पावर ले सकते हैं, तो 5 पावर ले सकते हैं, तो x का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर। दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लिए, और कितना आप ले पाएंगे, तो y के 5 पावर आप ले पाएंगे, 5 पावर हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर। अगर हम देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो अगर हम देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे भाई यहाँ से उठा लेंगे, समझ गए बात को? और जो यहाँ बच गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उठा लिया तो यहाँ क्या बचा, एक्स के 5 पावर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उठा लिया तो कितना बचा, वाई के 5 पावर। समझ गए मेरी बात को? अब HCF का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो HCF का मतलब होता है जो कॉमन लिया जा सके। तो आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे है। एक टर्म हमें यहाँ पर ये कॉमन मिल गया। मिला कि नहीं मिला मुझे बताओ यहाँ पर? आप बोलोगे बिल्कुल मिला सर। तो यहाँ पर देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर है, और यहाँ पर कितना है, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। बट जिस बच्चे ने ऐसा लिखा ना, उसने इस जीवन की सबसे बड़ी गलती की, और ये गलती उसको नहीं करनी थी। यार यूपीएससी ऐसे सवालों में ही तो फंसाती है। आपको बस ये दिख गया पावर दो कॉमन है, ऑप्शन नंबर ए आंसर कर दो। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो ये है और कुछ और भी निकल सकता है। पता है क्या निकल सकता है?
यहाँ से मेरे भाई, यहाँ से ये मामला हो सकता है a का पावर 5 माइनस b का पावर 5 से, यहाँ से काफ़ी कुछ निकलेगा आपको। अब बोलोगे सर ये कैसे निकलेगा, हम बताते हैं ना कैसे निकलेगा, वो मेरे ऊपर में छोड़ो यार। फैक्टराइजेशन जो है वो सीखना पड़ेगा आपको कि हम फैक्टर कैसे बनाते हैं, हम तोड़ते कैसे हैं। जैसे मैंने आपको ये वाला बताया कि अगर 16 है, इवन पावर है, तो इवन पावर को कैसे तोड़ा जाता है। तो इवन पावर अगर आते हैं तो पहले जो है उसका आधा करो, 16 का आधा 8, 16 का आधा 8 होता है, 8 का आधा 4 होता है, 4 का आधा 2 होता है, 2 का आधा 1 होता है, लास्ट में माइनस। इस तरीके से करके हम करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में ऑड आ जाए यहाँ पर, तो ऑड आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो ऑड आ जाएगा तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे, जैसे मान करके चलिए यहाँ पर कि ये हमारा क्या है, तो 2 पावर है, 4 है, 8 है, 16 है, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया। अगर मान लीजिए हमारे पास में ऑड पावर आता है, जैसे यहाँ पर x माइनस वाई, तो इसमें तुम क्या ही करोगे, कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। या फिर 1 के बाद में 3 पावर आ सकते हैं, तो इसमें क्या करोगे, 3 के बाद में मेरे भाई यहाँ पर 5 पावर आ सकते हैं, तो यहाँ पर क्या करोगे, या 5 के बाद में मेरे भाई यहाँ पर 7 पावर आ सकते हैं, तो यहाँ पर क्या करोगे। आप लोग इस बात को समझ गए बेहतर तरीके से कि सर ये सारे के सारे ऑड पावर हैं। अब ऑड पावर का जो तोड़ना होता है उसको हम किस प्रकार से तोड़ पाएंगे, ये ज़रा यहाँ पर देख लीजिए, कैसे ऑड पावर बिखरेंगे, कैसे ऑड पावर टूटेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये जो नॉर्मली होता है इसे हम x माइनस वाई लिखते हैं, ठीक है। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिखते हैं, तो एक बार याद रखना दोस्त मेरे, x माइनस वाई तुम्हारा बाहर आ जाएगा, और उसके बाद में दूसरा ब्रैकेट के अंदर में क्या आएगा पता है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर देखो, 3 में से 1 निकाल दिए, कितना बचा, 2 बचा। 3 में से 1 निकाल दिया, बचा कितना, 2। तो यहाँ पर आप लिखोगे सर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, x की धीरे 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 जो मेरे भाई वैल्यू है वो यहाँ पर कम होती चली जाएगी, और y का मान जो है वो बढ़ता चला जाएगा। x हमारा कम होता चला जाएगा, y हमारा बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो x का 2 पावर है, अब x का 1 पावर रहेगा, y का 1 पावर रहेगा, और फिर x एकदम शून्य के कगार पे आ जाएगा और y हमारा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर x 2 से 1 पर आया, 1 से 0 पर आया, y 0 से 1 पर हुआ, मतलब x कम होता जा रहा है, y बढ़ता चला जा रहा है। तो ये मेरे भाई कुछ इस प्रकार से ये वाली बात हो गई, समझ गए। उसी तरीके से यहाँ पर ये पावर 5 भी टूटेगा, और पावर 5 टूटेगा तो बाहर में अपने कितना लेकर के आएगा, x माइनस वाई लाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 में से 1 पावर आ चुका है, बचा कितना पावर है, 4 पावर। तो 4 पावर बचा है तो x का पावर 4। फिर उसके बाद क्या होगा, 4 में 1 कम कर दो तो 3 पावर x के, 1 पावर y के। उसके बाद 3 में से 1 कम कर दो, 2 पावर x के, 2 पावर y के। 2 में से 1 कम कर दो, 1 पावर x के, 3 पावर y के। और ये भी खत्म कर दो तो y के हमारे इतने। यानी क्या हो रहा है, x की वैल्यू जैसे जैसे कम होते जा रही है वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ते चली जा रही है। ये ऑड वाला फंडामेंटल होता है, और इसको इस तरीके से अप्लाई मेरे भाई यहाँ पर करना होता है। वैसे ही साथ में x माइनस वाई ले लो, 6 पावर बचेगा, फिर 6 5 4 3 ऐसे करके आप यहाँ पर तोड़ पाओगे। तो फिलहाल जो हमें मतलब था वो किससे था, तो वो हमें मतलब यहाँ पर इस वाले भाग से था। मैंने कहा इसको भी और एक्सपेंड किया जा सकता है, तो यहाँ पर हम इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर। और ये जब एक्सपेंड होगा ना मेरे भाई, तो यहाँ पर ये x माइनस वाई हो जाएगा। 5 में से 1 पावर निकल गए, 4 पावर और बच गए। आप चाहो तो उनको लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x के 4 पावर। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, x के 3 पावर, y का 1 पावर, फिर उसके बाद x के 2 पावर, y के 2 पावर, और ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। फिर x का 1 पावर। तो ये हमारा अंदर में कुछ भी आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंदर में क्या आ रहा है, कौन देखने जा रहा है, क्या आ रहा है, कुछ मत देखो। आप उल्टा ये जो है, अगर मान लीजिए बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप मेरे भाई एक बात हमेशा याद रखिएगा, और वो एक बात यहाँ पर क्या है, a का पावर n माइनस बी का पावर n के बाहर हमेशा a माइनस बी आता है जब n की वैल्यू ऑड होती है। अगर यहाँ देखोगे ना, सिर्फ इतना समझ लो, सर पावर 1 है तब भी a माइनस बी आएगा, पावर 3 है तब भी a माइनस बी आएगा, पावर 5 है तब भी a माइनस बी आएगा, पावर 7 है तब भी a माइनस बी आएगा, और अंदर जो कूड़ा कबाड़ा आना है आते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर पावर 5 है तो a माइनस बी आएगा, और अंदर जो कूड़ा कबाड़ा आना है आते रहे, हमें कोई फर्क मेरे भाई नहीं पड़ेगा।
अब असल में आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो है फैक्टर कौन कौन से थे। तो पहले मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी था, आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इसको दूसरे रंग से करने को तैयार हूँ मेरे भाई। समझिए जो फैक्टर होते हैं, तो यहाँ बोलोगे सर ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मिल गया सर। दूसरा जो फैक्टर है हमारा वो कौन सा है सर, दूसरा फैक्टर हमारा एक्स माइनस वाई है, और यहाँ भी एक्स माइनस वाई है, तो ये दो हमारे मिल गए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉमन ले सकते हैं आप उतना ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करिए। तो अगर आज मैं इन दोनों का एचसीएफ लेने की दोस्तों कोशिश करूंगा ना, तो यूपीएससी के सीडीएस के पूछे गए इस सवाल का मैं एकदम सही उत्तर दूंगा। पूरी दुनिया गलत हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कभी गलत नहीं हूँगा। यानी यहाँ पर मेरे नज़रों में ये और ये दोनों होंगे, यानी कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू यहाँ पर एक्स माइनस वाई। बट जब मैंने यहाँ पर ऑप्शन देखा तो मुझे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिखा, इसका मतलब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना था। एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का क्यूब, एक्स स्क्वायर को इसके साथ में करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, इसको इसके साथ में करेंगे ना तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा। अब ज़रा देखो क्या ये ऑप्शन कहीं मिला, तो एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी में मिला। यानी जहां ऑप्शन हमें ए दिख रहा था वो बदल बदल करके ऑप्शन नंबर सी में हो गया, और अब सही उत्तर क्या आ गया, ऑप्शन सी आ गया। एक बच्चा कहता है साकेत एसटी के लॉन्ग बहुत है, बिल्कुल मेरे भाई लॉन्ग है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर एक आधा क्वेश्चन लॉन्ग ना है ना तो मेरे भाई गणित का कोई वजूद नहीं रहेगा। क्या था इसमें लॉन्ग, यहाँ पे आपको 8 वाले को तोड़ना था प्यार मोहब्बत में, 4 फिर 2 फिर 1 फिर इतना, यहाँ पर इसमें 5 कॉमन लेकर के ऐसे तोड़ लेना था और इसके सिर्फ एक भाग लिखने थे। और सर अगर आप इंस्पेक्टर बनने की बात करते हैं ना, अगर आप यहाँ 4 लाइन के एक सवाल को भी नहीं बना सकते हैं तो कैसे बनेंगे बताइए। आप मंत्रालय में, आप भारत सरकार में नियुक्त होने वाले हैं, बड़े से बड़े मुद्दे आप सॉल्व करेंगे, एक से एक जटिल केस आप सॉल्व करेंगे, उस समय वो केस आपको बड़ा नहीं दिखेगा। आप सीबीआई में लग जाते हैं, एक ऐसी इंक्वायरी में आप डील करना शुरू करते हैं, एक ऐसा मर्डर केस आप मेरे भाई जो है हैंडल कर रहे हैं जिसमें सीएम तक इन्वॉल्व है। सोचिए कितना पावर होगा, कितना प्रेशर होगा उसके ऊपर में, ठीक है, कितने सबूत मिटाने की कोशिश की जाएगी, तो क्या आप तब भी वो बोलेंगे नहीं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि केस बहुत टफ है। तो मेरे भाई अगर आपकी एक तरीके से मानसिकता सवालों को देख करके यही रहने वाली है, लॉन्ग है, टफ है, कैसे होगा, क्या होगा, तो आगे चलकर भी आप छोटी 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 चीज़ों में परेशान हो जाओगे। क्या पता आज परेशान होकर के मैथ छोड़ रहे हो, कल परेशान होकर नौकरी छोड़ दो, कैसे हैंडल करोगे यार। समझना पड़ेगा ना भाई मेरे, तो छोटी छोटी चीज़ें आती हैं तो हैंडल किया जाता है, ना कि उनसे भागा जाता है। समझ गए यहाँ पे। अब ये सवाल है जो हम आपको यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ नंबर के ऊपर में है, तो ये हम होल्ड पे रख रहे हैं, क्योंकि जब हम नंबर वाला क्वेश्चन करवाएंगे तब उसके बाद में ये मेरा समझाना उचित भी रहेगा, ठीक है। तो हम लोग मेरे भाई अब आगे आते हैं, और 3 क्वेश्चन हमने पॉलिनोमियल के ऊपर में रखा हुआ था, तो हमने 2 बता दिए, अब तीसरा हमने होल्ड पे रख दिया। हमने कहा आराम से इसको टैकल करेंगे। अब यहाँ से देखिए मेरे भाई एक स्पेशल कंसेप्ट आप लोगों का शुरू होता है, और यहाँ पर क्या है वो मेरे भाई समझिए। यहाँ पर जो स्पेशल कंसेप्ट होता है वो एचसीएफ एलसीएम का ये होता है, समझना दोस्तों यहाँ पे। और वो ये कहानी होती है कि सुनो, अगर कोई भी 2 संख्या है, तो कोई भी 2 संख्या में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सपोज करिए हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पर केस ऑफ 2 नंबर, मैं यहाँ लिख सकता हूँ यहाँ पर केस ऑफ 2 नंबर्स। क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 2 संख्याओं का जो केस है वो हमारे सामने यहाँ पर क्या बनेगा। तो अगर हम 2 संख्याओं का अगर हम केस देखते हैं तो समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 12 नाम की एक संख्या है, तो 12 नाम की संख्या तो फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1। 18 नाम की दूसरी संख्या है, तो ये मेरे भाई हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 12 और स्क्वायर हमने लिख दिया, अब 12 और 18 हमने लिख दिया। आप एक बात बताओ दोस्त यहाँ पे, अगर आप इनका एचसीएफ लेना चाहते हो तो एचसीएफ का मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ले पाओ। 2 के 2 पावर हैं, 2 के 1 पावर है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना कॉमन ले पाओगे, 1। 3 का 1 पावर है, 3 का 2 पावर है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ले पाओगे 1, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ बात करते हैं एलसीएम को लेकर के, तो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम है वो हमारा क्या हो पाएगा। एलसीएम का मतलब यहाँ पर जो कॉमन ले लिया तो वो तो ले ही लो, और जो बच जाएंगे वो भी ले लेना। यानी यहाँ पर एलसीएम का मतलब होता है बड़ा से बड़ा पावर लो जिसमें सब सम्मिलित हो जाए। 2 के अगर यहाँ 2 पावर हैं और 2 के यहाँ पर 1 पावर हैं, तो बड़ा से बड़ा पावर लो, यानी 2 के 2 पावर को लोगे। उसी तरीके से 3 के 1 पावर हैं, 3 के 2 पावर हैं, तो 3 के 2 पावर लो यहाँ पे। तो ये 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो 9 इंटू 4 हमारा 36 हो जाएगा। ये एलसीएम है और ये यहाँ पर एचसीएफ है। तो यहाँ से आपको जो बात बड़ी
इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी ना। दो तरह के रिजल्ट हम आपको बताएंगे, दो तरह के रिजल्ट हम आपको बताने वाले हैं, और वो रिजल्ट दोनों के दोनों क्या हैं बच्चों, आप इस बात को देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो रिजल्ट नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, रिजल्ट नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा। तो रिजल्ट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे सर देखो, दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है, ये जो दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है ये हमारा बराबर होता है किसके, तो ये हमारा बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। नहीं हो तो सर आप गुना करके देख लीजिए ना। यहाँ पर मैं अगर बात करूंगा दो संख्याओं का प्रोडक्ट, यानी पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना करने पे ये बराबर आ जाएगा किसके, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम के। यहाँ पे समझ गए इस बात को। तो ये मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है। तो पहली संख्या हमारी कितनी है, तो पहली संख्या हमारी 6 है। दूसरी संख्या हमारी कितनी है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या हमारी कितनी है, तो पहली संख्या हमारी 12 है। दूसरी संख्या हमारी कितनी है, तो 18 है। तो ये 12 इंटू 18 बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के, यानी ये मेरे भाई 6 इंटू 36 के। तो 12 इंटू 18 ये भी हमारा कितना बना गया, 216 बना गया, और 36 इंटू 6 कितना बना गया, तो 216 बना गया। ये हमारी मेरे भाई यहाँ पर कहानी हो चुकी है, ये हमारी मेरे भाई यहाँ पर कहानी हो चुकी है। तो ये रिजल्ट नंबर 1 हुआ, जिससे हमने ये सीखा कि इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट भी 216 आता है और मेरे एचसीएफ और एलसीएम का भी प्रोडक्ट 216 आता है। तो आज के बाद मैं ये बात याद कर लिया, मैंने रट लिया मेरे भाई इस बात को कि किसी भी दो संख्याओं में उनका जो प्रोडक्ट होता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। ये पॉइंट नंबर 1 था। अब पॉइंट नंबर 2 मेरे भाई दोस्तों हमें क्या सीखना है, तो रिजल्ट नंबर 2 यहाँ पर, अरे आराम आराम से सीखोगे एकदम, जो है ना क्वेश्चंस इतना प्रैक्टिस करवा देंगे, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि धुआं धुआं काट दोगे। अब रिजल्ट नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, रिजल्ट नंबर 2 में जब मैंने एलसीएम को बड़े प्यार से देखा, जब मैंने यहाँ पर ये जो एलसीएम है ना, जब मैंने इसको देखा यहाँ पर, तो एलसीएम जो होता है वो बराबर होता है किसके, एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई के। अब बोलोगे गुरुजी एक्स वाई क्या होते हैं, तो एक्स वाई का मतलब यहाँ पर होता है वेयर एक्स एंड वाई आर कॉल्ड रेशियो और को प्राइम, वेयर एक्स एंड वाई आर कॉल्ड, एक्स एंड वाई आर कॉल्ड को प्राइम नंबर, ठीक है। या तो इन्हें हम को प्राइम कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं मेरे भाई, ठीक है, या फिर हम इन्हें रेशियो बोलते हैं, ठीक है। ये मेरे भाई यहाँ पर ध्यान में लेकर के चलना है। अब बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आप अगर इस बात को समझने को तैयार हैं, आप अगर ये थ्योरी अगर इसको साबित करने को तैयार हैं, तो हम आपको दिखाते हैं। असल में यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो जो भी आप यहाँ पर दोस्त एचसीएफ एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम आपका कितना है, 36 है। तो आप यहाँ पर देखिए ये जो आपका 36 आएगा ये बराबर होगा किसके, एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई के। बोलोगे सर कैसे, देखो यहाँ पर समझना मेरी बात को लेकर के। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या है मेरे भाई, 2 का 2 पावर है, तो ये तुम्हारा 2 का 2 पावर है और इंटू तुम्हारा 3 का 2 पावर है। ये क्या है मेरे भाई, तो एलसीएम है बराबर एचसीएफ। एचसीएफ में क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 2 का 1 पावर हो गया और 3 के 1 पावर हो गए। अब ये बताओ 2 के 2 पावर में से 2 का 1 पावर यहाँ है तो 1 ये आ गया, 3 के 2 पावर में से 3 का 1 पावर है तो 1 ये आ गया। यानी ये मेरे भाई क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया एलसीएम, ये हमारा क्या हो गया, तो एचसीएफ, ठीक है। ये 2 को मान लो x मान लो और ये इसको y मान लो, ये हमारा हो जाता है। यानी एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू 2 को प्राइम नंबर। और इसमें जो सबसे मजे की बात आती है वो यहाँ पर क्या आती है पता है, इसमें सबसे मजे की बात ये आती है, अगर इस एचसीएफ को x के साथ में गुना करोगे तो पहली संख्या मिलेगी और इस एचसीएफ को y के साथ में गुना करोगे तो दूसरी मिलेगी। नहीं यकीन है तो देख लो, 6 को 2 के साथ में गुना करो तो 12 मिलेगा जो कि पहली संख्या है, और 6 को 3 के साथ में गुना करो तो 18 मिलेगा दूसरी संख्या है। तो मात्र 2 तरह के रिलेशन आपको याद रखने होते हैं। रिलेशन नंबर 1 की पहला इंटू दूसरा बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, और रिलेशन नंबर 2 मेरे भाई यहाँ एलसीएम जो होता है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इन दोनों को गुना करने पे पहली संख्या और इन दोनों को गुना करने पे दूसरी संख्या। आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। अब अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आप 23 को। देखिए क्या इन्हीं कंसेप्ट के आधार पर हम सवाल बना सकते हैं। तो यहाँ बोला गया था एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर आर 6 एंड 5040 इफ वन ऑफ द नंबर इज इतना देन अदर नंबर इज। हमको ये बात अच्छे से पता है कि पहली संख्या को दूसरी से गुना करने पे एलसीएम इंटू कितना आ जाता है, तो एलसीएम इंटू हमारा एचसीएफ आ जाता है, ये पता है। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर एक संख्या का मान हम कहते हैं कि ये 210 है, दूसरी को हम
हम बोलते हैं x है, ठीक है। HCF हमारा कितना है तो देख लीजिए यहाँ पर LCM हमारा 5040 है और ये हमारा मेरे भाई 6 है। हम ज़रा इनको लपेटे अगर तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसको हम इसे काट लेते हैं भाई। 21 से अगर काटोगे तो 21 यहाँ पर 2 बार में 42 और 4 बार में इतना हो जाएगा। x का मान कितना होगा, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर है। आदिल खान क्लास मेरे भाई चल जाएगी, अभी वीडियो सर्च एंड एनालिसिस की प्रोसेसिंग में है और जैसे प्रोसेसिंग बच्चे खत्म हो जाएगा ना तो वो क्लास आपको दिख जाएगी, ठीक है, हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल जरा सीपीओ में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, बनाइए तो जरा यहाँ पर। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा, देखो HCF LCM बहुत ही प्यारा चैप्टर है, यकीन मानो मेरे भाई, बहुत 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 प्यारा चैप्टर है, ठीक है ना। बस चंद बातें इसकी समझनी है, समझ गए ना तो ये नैया पार लगाएगा तुम्हारा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, यदि दो संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल ये है और एक संख्या इतना है तो HCF ज्ञात करो, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ HCF LCM, ठीक है, इस इतना मतलब यहाँ पर हमें पता है पहली संख्या को दूसरी से गुना करने पे हमारा LCM इंटू HCF आएगा। यहाँ पर बोला गया एक संख्या हमारे 369 के बराबर में है, ठीक है ना, दूसरी संख्या को हमें पता नहीं कितनी होगी और इसका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट सीधा सीधा दे रखा है और वो कितना दे रखा है तो 3 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। तो अगर हम यहाँ पर काटते हैं 369 से, तो 369 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में मेरे भाई काट पाएंगे, तो यहाँ पर शायद 9 बार में काट पाएँ, तो 9 बार में कटेगा। 9 इंटू 9 81 का 1, 9 छक 54 और 8 मेरे भाई 62, ठीक है। और यहाँ पर 9 त्रिक 27 और 6 33, 9 बार में, यानी दूसरी वाली संख्या की जो वैल्यू है वो 9 है। बट यार क्वेश्चन में तुमसे दूसरी वाली संख्या थोड़ी बोला है, बोला है HCF ऑफ द नंबर इज, उनका जो महत्तम समावर्तक होगा वो कितना होगा। सारे लोग इस बात पे खुश हो गए, वाह वाह बहुत बढ़िया, दूसरे की वैल्यू 9 आई, 9 टिक कर दो, 9 टिक कर दो, 9 टिक कर दो। बट उन्होंने ये तक पढ़ने की कोशिश नहीं की कि क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया HCF कितना है, क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया दूसरी संख्या कितनी है। अब यहाँ पर ये रिलेशन नंबर 1 से दूसरी संख्या का मान निकाल करके लेकर आ पाए। अब रिलेशन नंबर 2 से मेरे भाई क्या करोगे, तो इस बात को याद रखो, रिलेशन नंबर 2 से मेरे भाई यहाँ पर क्या करोगे, ठीक है, समझो मेरी बात को यहाँ पर लेकर के। रिलेशन नंबर 1 से रिलेशन नंबर 2 से यहाँ पर क्या करोगे। अब यहाँ पर मेरे भाई आपको छोटी छोटी बातें जो है समझनी। प्रोडक्ट ऑफ HCF में इतना, एक नंबर हमारा इतना है, ठीक है, दूसरा हमारा निकल गया। अब यहाँ से कैसे होगा, HCF ऑफ द नंबर इस, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे भाई जो है आप दोनों सवालों का देखो, आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपसे सवाल में ये पूछा गया दोनों संख्याओं का HCF कितना होगा, यानी पहली संख्या जो है यहाँ पर 369 है और दूसरी संख्या कितनी है तो 9 है, इन दोनों का क्या पता करना है तो HCF। तो आप एक बात बताओ दोस्त, यहाँ पर ये आपकी पहली संख्या है और ये आपकी दूसरी संख्या है, अब दोनों का HCF निकालना है। तो HCF क्या होता है, वो बड़ा से बड़ा संख्या जो दोनों को काट पाए। और अगर आप यहाँ देखोगे तो 9 नाम की संख्या है जो इसे कितनी बार में काटेगी, 41 बार में और इसे एक बार में, यानी 9 जो होगा यहाँ पर क्या होगा, तो 9 जो होगा मेरे भाई यहाँ पर HCF का काम करेगा, यानी यहाँ पर 9 हमारा कितना होगा, तो 9 जो होगा यहाँ पर HCF। तो दूसरी संख्या के आधार पर नहीं बताना, क्या पता यार यहाँ पर ऐसा होता 3 इनका HCF निकल कर आता, क्या पता यहाँ 6 निकल करके आता, कुछ भी तो निकल करके आ सकता है ना, तो कुछ भी निकल करके आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे गलती नहीं करेंगे। आ जाइए यहाँ पर, अब मेरे भाई जल्दी से इस सवाल का उत्तर दे दीजिए, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए यहाँ पे। आंसर बताइए सभी लोग भाई जल्दी से। यहाँ पर बोला गया तो LCM ऑफ टू नंबर इज 2079, देयर HCF इज 21, वन ऑफ द नंबर इज 89, व्हाट इज द सेकंड नंबर। धरती पे अगर कुछ बना है तो सबसे आसान मेरे भाई यही सवाल बना है। आप समझो, आप क्या बोलोगे सर, दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है ना वो बराबर है HCF इंटू किसके, LCM के, यहाँ पे, ठीक है ना, समझिए। तो एक नंबर की वैल्यू हमारी 189 है,
दूसरी नंबर की वैल्यू हमें नहीं पता है। उसके बाद में यहाँ पर जो है एलसीएम हमारा कितना होगा, तो 2079 होगा, और एचसीएफ हमारा कितना होगा, तो एचसीएफ हमारा 27 हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर सुन लीजिए, 9 से अगर आप काटते हैं तो 21 बार में आपको काटेंगे, और 9 से आप काटते हैं 3 बार में काटेंगे। अगर हम 21 से काट देना सर, तो 21 से हमारा कितनी बार में जाएगा, तो 21 से सर हमारा ये जो है 21 का लगभग 10 गुना 210, 9 बार में 189 हो जाएगा हमारा, और 189 हो गया हमारा, तो कितना हो जाएगा 189 हमारा 11 7 189, 9 बार में जाने वाला है। तो यहाँ से फाइनली जो दूसरी वाली संख्या है 3 9 27 यहाँ पे, और 9 3 27 और 2 29, ये हमारा आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ए जो है वो हमारा बिल्कुल 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 सही उत्तर होने वाला है। तो जो कंसेप्ट हमने पढ़ा मेरे भाई, उस कंसेप्ट के आधार पर बड़े प्यार से हम यहाँ उत्तर दे सकते हैं कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमारे एचसीएफ एलसीएम के बराबर होगा। अब यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन में एक और सवाल, अगला क्या कहा गया, बोला गया दो संख्याओं का जो है ना ये रेशियो है, ठीक है, अगर प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज हमारा इतना है, सम ऑफ द टू नंबर विल बी हमारा कितना होगा। हमने कहा बस तुमने बच्चों वाली बातें कर दी ना, यहाँ पे बड़े आराम से हम इसे बना सकते हैं। अगर ये दो संख्याओं का रेशियो है तो हम इसे 5 के और 7 के ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर से वही बात हम यहाँ बोल सकते हैं, पहली को दूसरी से गुना करने पे एलसीएम इनटू एचसीएफ आने वाला है। तो पहली संख्या हमारी 5 के है, दूसरी संख्या हमारी 7 के है, और दोनों को गुना करने पर कितना होगा, तो यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट ही डायरेक्ट दिया गया, अलग अलग ना दे करके प्रोडक्ट है, और वो है 12635 यहाँ पे। अगर हम यहाँ काटे सबसे पहले 7 से मेरे भाई, तो 7 का एक बार में 7 7 8 56, और 7 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अगर हम 5 से काटे 3 बार में 15, उसके बाद में यहाँ 6 बार में और एक बार में, तो फाइनली k इंटू के मेरे भाई के स्क्वायर की वैल्यू इतनी होगी, और के स्क्वायर की वैल्यू इतनी होगी तो k का मान हमारा 19 हो जाएगा। k का मान अगर 19 हो जाएगा तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर सम ऑफ नंबर पूछा गया है, ठीक है। सम ऑफ नंबर हमारा कितना होगा, तो सम ऑफ नंबर की अगर हम बात करें तो 5 के और 7 के मेरे भाई, यहाँ पर 5 और 7 12 के, और 12 के का मतलब 12 इंटू 19 हो जाएगा, ठीक है। यानी 19 का 2 गुना 38, और मेरे भाई यहाँ पर 3 जो है पास में रहेगा, तो 228 हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर होने वाला है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है सेम तरीका मेरे भाई कि पहली दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमारे एलसीएम इनटू एचसीएफ के यहाँ पर क्या होगा, तो बराबर होगा। तो पहली संख्या 5 के, दूसरी संख्या 7 के, ये प्रोडक्ट के बराबर के का मान निकल गया, तो ये हमारा 5 के और 7 के 12 के होगा इनका सम, यानी इतना आंसर हमारा आएगा। एकदम छोटी छोटी बातें। आज ये अगर ये सवाल नहीं बनाया सीजल मेंस का तो क्या बनाया, देखिए कितने टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। सवाल में यहाँ पर बोला गया है द सम एंड डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर इतना एंड इतना, वन ऑफ द नंबर इज इतना, अदर नंबर इज, पहला वाला सवाल यहाँ पर, ठीक है। तो बोलेंगे द सम और उसके बाद में डिफरेंस, तो पहला सम कितना होगा, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ, ये सम दिया गया है किसके बराबर में 512 के, और उसके बाद में डिफरेंस मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस हमारा कितना होगा 496 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई बताओ, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मैंने कितनी बार मैं आप लोगों को ये बात कहा, अगर a प्लस बी का मान दिया हो, a माइनस बी का मान दिया हो, तो a निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके आधा करते हैं, और b निकालने के लिए दोनों को घटा करके आधा करते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि दोनों का सम दिया, दोनों का डिफरेंस, अगर आपको एलसीएम निकालना है ना भाई, तो आप यहाँ पर दोनों को जोड़ करके आधा करो। तो दोनों को जोड़ करके जब आप आधा करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 500 और 400 900 हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ पर जो है 1008 हो जाएगा, ठीक है। आप समझिए इस बात को लेकर के, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इसमें जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कुल मिलाकर के 1008 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो ये हमारा 504 हो जाएगा। तो जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा 504, और अगर आप यहाँ पर एचसीएफ की बात करते हैं तो दोनों को घटा करके आधा, यानी 512 में से मेरे भाई 496 को घटा दीजिए और उसका क्या कर दीजिए दोस्तों आधा, यानी यहाँ 16 का मेरे भाई हो जाएगा आधा, और
16 का आधा कितना होगा, तो 8 होगा। 16 का आधा कितना होगा, 8 होगा। आज मेरे पास में क्या नहीं है ये बताओ। मेरे पास में मेरा एलसीएम भी दिया गया है, मेरे पास में मेरा एचसीएफ भी दिया गया है, उसके बाद में मेरे पास यहाँ पर एक नंबर भी दी गई है। क्या मैं दूसरा नंबर नहीं पता कर सकता हूँ? सिंपल अपने लॉजिक के साथ में पता कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा सर एक नंबर 72 है, दूसरे का कोई अता पता नहीं है, तो एक नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारा ये एलसीएम और इंटू हमारा किसके, तो एचसीएफ के। 8 ने इसको काटा है बड़े प्यार से 9 बार में, और 9 इसे काटेगा 5 बार में 45 और 6 बार में 54, यानी यहाँ पर दूसरी संख्या कितनी होगी, 54 होगी। तो संख्याओं का देखो एलसीएम एचसीएफ का सम दिया था, उनका डिफरेंस दिया था, तो एक जगह से एलसीएम निकाल लिया, एक जगह से एचसीएफ निकाल लिया मेरे भाई यहाँ पर, और उसके बाद में फिर हम अपना प्रोडक्ट वाला फंडामेंटल हम इसमें अप्लाई कर दिए। समझ गए? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में एक बच्चा पूछ रहा है ये 12 इंटू 19 कैसे किए। आप एक बात बताओ, क्वेश्चन में बोला गया है सम ऑफ द नंबर, तो नंबर का सम बोला गया है, तो पहली संख्या 5 के है, दूसरी संख्या 7 के है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 12 के हो जाएगा। 12 में यहाँ 12 रखेंगे और जो के का मान है वो 19 है, तो वो रखेंगे तो आंसर नहीं आएगा। बताओ तो हमने यहाँ गलती क्या किया है, सही तो है। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 28 मेरे भाई, सेम तरीके से यहां पर बोला गया, क्या कहा गया, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज डिवाइडेड बाय एचसीएफ देन वी गेट इतना। अब यार कॉमन सेंस की बात है, आप आगे बढ़ोगे ही नहीं, आप बोलोगे हमको बढ़ना ही नहीं है, पहले हमको यही लाइन का मतलब समझना है कि ये बोला क्या। तो यहां पर ये बोला मेरे भाई यहां पर इतना, तो आप इस बात को समझो, सिर्फ इसी लाइन को पढ़ो। आप यहां पर क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर देखो जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है और ये बराबर होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ के। तो कभी एचसीएफ अगर यहां जाकर के डिवाइड हो जाए, तो व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज डिवाइडेड बाय द एचसीएफ, ठीक है, तो हमें जो मिलता है वो यहाँ पर क्या मिलता है, एलसीएम मिलता है। यानी ये जो बात बोली गई है ना 5775, ये एलसीएम के वैल्यू के बारे में कहा गया है कि व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज डिवाइडेड बाय एचसीएफ देन वी गेट एलसीएम, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज डिवाइडेड बाय एचसीएफ देन वी गेट इतना। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई ये जो 5775 है, तो ये 5775 हमारे एलसीएम का मान है। ठीक है, और बोला गया बट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय एलसीएम वी गेट इतना। आप एक बात बताओ, अगर मैं इनको एचसीएफ से डिवाइड करता हूं तो एलसीएम मिलेगा, और अगर मेरे भाई यहां पर समझना मेरी बात को, मैं आपसे क्या कह रहा हूं यहां पे आप समझने की कोशिश करो। ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, और ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को अगर मैं मान लो यहां पर एच से डिवाइड करता हूं तो मुझे यहां पर एल मिलेगा, या फिर ये प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर है मेरे भाई, अगर मैं इसको यहां एल से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो h मिलेगा। तो बोला गया था पहले कि अगर आप इसको h से डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलने वाला है, यानी जो मिलेगा वो किसका मान होगा, एलसीएम का। और अगर आप इसके प्रोडक्ट को l से डिवाइड करोगे तो आपको 25 मिलेगा, और वो 25 किसका मान होगा, तो एचसीएफ का। तो यानी आप यहाँ पर बोलोगे एचसीएफ आपका कितना है, तो 25 है। ये परिभाषा होती है यार, एक ही देखो ये ना, मतलब ऐसा है कि भैया हम तुमको डायरेक्ट नहीं बताएंगे, जाओ पहेली है खेल लो। समझ गए मेरी बात को, उल्टा सीधा एक समान बताओ क्या है मेरा नाम, वो वाली कहानी है। अब चम्मच है भाई, समझ के बात को लेकर के, उल्टा पढ़ लो सीधा पढ़ लो, बात एक ही तरीके से आती है। तो पहेलियां हैं यहाँ पर कि व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज डिवाइडेड बाय एचसीएफ तो इतना मिलेगा, यानी वो एलसीएम का मान। व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज डिवाइडेड बाय एलसीएम तो इतना मिलेगा, यानी वो एचसीएफ का मान है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बोला गया अगर एक नंबर तुम्हारा इतना दिया गया, अदर कितना होगा। वाह मौज हो गई भाई, सिंपल सी बात है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो अगर हम देखेंगे तो एक संख्या हमारी कितनी है, एक संख्या 525 है, दूसरी को कितने मान लेंगे, x मान लेंगे, और वो बराबर होगा किसके, तो यहाँ पर एलसीएम और इंटू कितने के, तो एचसीएफ के। यहाँ पर 25 से काट लो भैया, कितनी बार में कटेगा, तो 2 बार में और 1 बार में, और इसी 21 से काटोगे तो कितनी बार में, 21 का 2 गुना 42 हो जाएगा, और 42 हो जाएगा तो 42 और 5 47 1500 157। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 21 से अगर काटोगे 6 7 8 मेरे भाई, 7 बार में अगर आप जाओगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यहाँ पर 105 5 बार में, तो यानी यहाँ पर x का मान कितना आएगा मित्रों, तो x का मान जो है वो 275 आएगा मित्रों। कितना आएगा मित्रों, तो 275 आएगा मित्रों। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है मित्रों। ठीक है मित्रों, समझ गए, बहुत बढ़िया मित्रों। तो 28 नंबर क्लियर हो गया आप लोगों का, आ जाइए। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया, बड़ा प्यारा सवाल है, ये भी हल्के फुल्के, आप इनको मत लिया करो। इसमें कहा गया द सम ऑफ टू नंबर इज इतना, उसके बाद में एचसीएफ हमारा इतना है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ पॉसिबल कितना हो। बहुत प्यारे प्यारे सवाल। ये वाला हो गया, सम ऑफ टू नंबर इतना, एचसीएफ इतना, पेयर कितना पॉसिबल होगा। अब इसमें मेरे भाई दो केस बनते हैं, एक सम का बनता है, एक प्रोडक्ट का बनता है, ठीक है। और ये सब हम बताएंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज मैंने कहा ना, जैसे कि आज बहुत ज़्यादा तबीयत अच्छी नहीं है, तो आज पूरी पूरी एक एक घंटे की क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। 50-50 मिनट की ही दोनों क्लास ली है, पिछली वाली भी और ये वाली भी, ठीक है। फिर तबीयत बढ़िया रहेगी, किसी दिन 10 मिनट फालतू पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आज थोड़ा मेरे भाई यहीं पर सेशन वाइंड अप करेंगे आप लोगों का। बस आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, बस आप बढ़िया तरीके से सीखो चीज़ों को लेकर के, और बाकी जो बातें हैं HCF LCM में वो हम और जानेंगे, लेकिन कहाँ पे, तो वो हम अगली क्लास में यहाँ पर जानेंगे, ठीक है मेरे भाई। समझ गए इस बात को लेकर के। तो आज की क्लास में यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अच्छे से पढ़िए आप लोग, जहाँ से भी रहें, खुश रहें, मस्त रहें, कामयाब बने जीवन में, बहुत आगे बढ़ें। लव यू भाई, टेक केयर, बाय, ठीक है। चलिए, थैंक यू।